NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में इस बार सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व विदेश सचिव रहे सुब्रमण्यम जयशंकर का रहा। शपथ ग्रहण समारोह वाले शाम तक किसी को जयशंकर के मंत्री पद की शपथ लेने की कोई भनक तक नहीं थी, लेकिन अपने फैसलों से सबको चौंकाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने जयशंकर पर भरोसा जताया और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया। एस जयशंकर का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, इसलिए हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको भारत के नए विदेश मंत्री के बारे में जानकारी होगी। हमने आज रिसर्च की और समझने की कोशिश की कि एस जयशंकर को मोदी सरकार में इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। 64 वर्षीय जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा यानी IFS में शामिल हुए थे और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में भारतीय दूतावास और सिंगापुर में उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। जयशंकर ने 2007 में यूपीए सरकार में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयशंकर और मोदी की जान पहचान उनके पीएम बनने से पहले हुई। 2012 में जब मोदी गुजरात के सीएम के रूप में चीन के दौरे पर गए थे, उसी दौरान जयशंकर उनसे मिले। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह 2013 में ही उन्हें विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सुजाता सिंह को चुना। मोदी के पीएम बनने के बाद सुजाता के बाद जयशंकर को ही इस पोस्ट के लिए चुना गया। एस जयशंकर जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल के बाद जयशंकर की नियुक्ति हुई थी। जयशंकर ने विदेश सचिव के रूप में अमेरिका, चीन समेत बाकी देशों के साथ भी महत्वपूर्ण बातचीत में हिस्सा लिया। चीन के साथ 73 दिन तक चले डोकलाम विवाद को सुलझाने में भी जयशंकर का अहम रोल बताया जाता है। इससे पहले 2010 में चीन द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा दिया जाता था। इस पॉलिसी को बदलवाने में भी जयशंकर का अहम रोल रहा। आपको दोबारा बता दें कि जयशंकर 1977 बैच के IFS अधिकारी रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते में भी उनकी अहम भूमिका रही। जयशंकर उन राजनयिकों में से हैं जिन्हें चीन, अमेरिका और रूस तीनों ही मुल्कों में काम करने का अनुभव है। जयशंकर अमेरिका, चीन समेत आसियान के विभिन्न देशों के साथ कई राजनीतिक, कूटनीतिक बातचीत का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें मोदी के करीबी और चीन एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है। इतिहास को देखकर लगता है कि मोदी को शायद जयशंकर की विदेश नीतियों में समझ और कार्यशैली पसंद आई। इसी वजह से सुषमा स्वराज के बाद जयशंकर को मोदी सरकार में विदेश मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। देश और दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।